हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ओडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं और ये होगा इसका सेट नंबर 17, जिसमें हम 321 से लेकर के 340 तक के ओडब्ल्यूएस को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। यानी दो ऐसे लोग जब मिल करके कोई कंप्लीट कर दें कोई चीज तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 100 है। ओके, अब 100 का एक पार्ट जो है 40 है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इसमें कितना ऐड करें कि ये 100 हो जाए? तो ये 60, ये कि 60 क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं इसका। टू मेक परफेक्ट आर कंप्लीट, यानी किसी चीज को परफेक्ट कर देना या कंप्लीट कर देना। जैसा कि 100 में एक 40 था तो दूसरा कितना होगा? दूसरा 60 हो जाएगा अपने आप। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट। और दूसरा एक कंप्लीमेंट होता है आपका ये कंप्लीमेंट। इसको आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, या मतलब किसी की अच्छाई में कोई वाक्य बोलना। कंप्लीमेंट कहते हैं ना, कंप्लीमेंट दे रहे हो। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। आ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, यानी जो एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे कि कोई बहुत सुंदर दिख रहा है तो कहो वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ये क्या है? उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपका है कंपोजिटर। कंपोजिटर का मतलब क्या होता है? अक्षर योजक। तो इसको याद करते हैं कंपोज, जो कंपोज करते हैं। जैसे कोई गीत को लिख रहा है, गीत को लिखने वाला क्या कहलाता है? कंपोजर कहलाता है। तो ऐसे कंपोजिटर बना हुआ है, यानी अक्षर योजक जो शब्दों अक्षरों को लिखता है वही क्या है? कंपोजिटर है। वन हु सेट्स टाइप ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर ईटीसी, यानी एक ऐसा पर्सन हु सेट्स, जो सेट करता है फॉर बुक्स, किताबों के लिए, न्यूज़ या न्यूज़पेपर के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिटर बोलते हैं। जो इन चीज़ों को बनाता है, गाना लिखने वाला क्या कंपोजिटर है? ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी। तो इसको भी आपने सुना होगा। लोग कहते हैं बहुत ही कंसीटेड माइंड है। कंसीटेड माइंड का मतलब होता है बहुत ही अभिमानी होना। तो कंसीटेड का मतलब क्या होता है? अभिमानी। ये एडजेक्टिव का काम करता है किसी भी सेंटेंस में। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। हैविंग टू मच प्राइड, यानी किसी के अंदर बहुत ज्यादा प्राइड होना, घमंड होना। इन योर सेल्फ एंड वाट यू डू, और जो भी तुम करते हो, जो तुम हो या जो तुम कुछ करते हो उसको लेकर के तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्राइड है, घमंड है, तो आप क्या कहलाएंगे? कंसीटेड कहलाएंगे, अभिमानी कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कंसीबल। कंसीबल का मतलब क्या होता है? कल्पनीय, यानी इमेजिनेबल हम कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज जिसे कल्पना में किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसीबल बोलेंगे। कंसीबल का मतलब कल्पनीय हो जाएगा। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड, यानी कोई ऐसी चीज जो कैपेबल है, योग्य है, आप बीइंग इमेजिन्ड, यानी कल्पना करने, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं ना ये आपकी कल्पना के परे है, तो हम कल्पना उसको कर सकते हैं। तो कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड, यानी जो कल्पनीय है, जिसकी कल्पना कर सकते हैं। आर ग्रेफ्ट मेंटली, यानी जिसे मेंटली मतलब मानसिक रूप से हम समझ सकते हैं, क्या कहलाएगा? कंसीबल कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्री। इसको आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल बना हुआ है। अब सर्कल में एक सेंटर होता है, ये सेंटर है। ऐसे इसी सेंटर को बेस मानते हुए एक और सर्कल बना दें, इसी सेंटर को मानते हुए ऐसे, तो ये जो है क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा कंसेंट्रिक, यानी इसका भी सेंटर है और इस वाले का भी सेंटर है, तो क्या कहलाएगा? आपका कंसेंट्रिक कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसका आप इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। हैविंग कॉमन सेंटर, यानी एक ही सेंटर होना। एज सर्कल आर स्फीयर्स, किसी गोले का या किसी वृत्त का एक ही केंद्र होना क्या कहलाता है? आपका कंसेंट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कनक्यूबनेस। कनक्यूबनेस का मतलब क्या होता है? बिन विवाह के साथ रहना, यानी जैसे आजकल तो एक परंपरा हो गई है, मतलब एक तरीका हो गया लोगों में कि बिना शादी के वो एक साथ में रहते हैं, तो उसको कनक्यूबनेस बोलते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं इसका। लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना। अब मैन एंड वुमेन मतलब आदमी और औरत एक साथ रहेंगे विदाउट बीइंग मैरिड, बिना शादी किए हुए, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो बिना शादी विवाह किए हुए एक दूसरे के साथ रहना लव कपुल कह सकते हैं, कनकैबनेज इसके लिए वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
कंडोमिनियन, कंडोमिनियन का मतलब क्या होता है? फ्लैट की तरह घर। जैसे एक बिल्डिंग बनी उसमें बहुत सारा फ्लैट होता है, उसी को बोलते हैं, मतलब उसी की तरह जो घर बना होता है उसको हम कंडोमिनियन बोलते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज आउट सेपरेट owned separately by the people living in। यानी किसी बिल्डिंग का एक ऐसा अपार्टमेंट जिसमें प्रत्येक अपार्टमेंट का अपना एक ऑन्ड होता है, अपना एक मालिक होता है, सेपरेटली अलग अलग, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, लिविंग इन जो इसमें रह रहे होते हैं, बट आल्सो कंटेन शेयर्ड एरियाज, लेकिन वो इस एरिया को शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंडन। कंडन का मतलब क्या होता है? माफ करना। जैसे कोई आदमी कहते हैं ना बहुत कंडम आदमी है, एकदम बेकार आदमी है, तो कंडन आदमी को क्या कर देना है? हमें माफ कर देना चाहिए। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, फॉरगिव और पार्डन। फॉरगिव का मतलब भी क्या होता है? माफ कर देना, क्षमा कर देना। और पार्डन का मतलब भी क्या होता है? क्षमा करना। दोनों का मीनिंग सेम होता है। फॉरगिव और पार्डन सम, किसी को रॉन्ग डूइंग मतलब उसकी गलती के लिए, जो गलत काम उसने किया उसके लिए पार्डन कर देना, माफ कर देना। और एन ऑफेंस, या कुछ उसने ऑफेंस कर दिया। ऑफेंस का मतलब भी होता है किसी के ऊपर प्रहार करना, ऐसा कुछ। तो कुछ गलत काम करने के लिए फॉरगिव कर देना, पार्डन कर देना, क्या कहलाएगा? आपका कंडन होता है। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फेक्शनर। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कन्फेक्शनर का मतलब होता है मिठाई बेचने वाला। ओके, कन्फेक्शनर को हम हलवाई भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हलवाई। ऐसा आदमी जो स्वीट्स बनाता है, इन सब, उसको क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ कंपनी और अ पर्सन, एक कोई कंपनी या कोई आदमी दैट मेक्स जो बनाता है, और सेल्स या बेचता है, स्वीट मिठाइयों को, और चॉकलेट्स या चॉकलेट को, क्या कहलाएगा? कन्फेक्शनर कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद रखिएगा। कन्फेक्शनर का मतलब मिठाई बेचने वाला। अगला है आपका कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है? कबूल करना। एक कन्फेस का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति प्रदान करना, और लेकिन इस कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू ऑन अप समथिंग एज ट्रू, यानी किसी चीज को स्वीकार कर लेना, समथिंग एज ट्रू, सत्य के रूप में, क्या कहलाएगा? कन्फेस। अगला है आपका कन्ग्यूरेशन। कन्ग्यूरेशन का मतलब क्या होता है? कन्ग्यूरेशन का मतलब एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था। कन्ग्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ये भी। एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इन पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर, यानी कोई फिगर है उसमें किसी तत्वों की स्पेशल व्यवस्था, जैसे यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर क्या, इस चीज को हम कन्फिगुरेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त करना। इसको याद करेंगे, कौन फीस नहीं दिया है, जो जो फीस नहीं दिया है उसका बैग क्या कर दिया जाए? जब्त कर दिया जाए। कौन फीस नहीं दिया है उसका क्या करना है? बैग हमें जब्त कर देना है। इंग्लिश में देख सकते हैं, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, यानी ऑफिशियली आधिकारिक रूप से टेक ले लेना, समथिंग कोई चीज, अवे टेक अवे फ्रॉम समबडी किसी से। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका कन्फ्लैग्रेंट। कन्फ्लैग्रेंट का मतलब होता है जलता हुआ, बर्निंग। क्या कहलाएगा आपका? कन्फ्लैग्रेंट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखना है। कन्फ्लैग्रेंट यानी जलता हुआ, बर्निंग। कंबस्टिबल और फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें आग जल्दी से पकड़ लेती है, उसको हम फ्लेमेबल बोलते हैं या कन्फ्लैग्रेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज एडजेक्टिव इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? संगम, यानी जहाँ पर मीटिंग पॉइंट बनता है, जैसे यहाँ से कोई चीज आ रही है, यहाँ से कोई चीज आ रही, यहाँ से ऐसे अगर कोई चीज आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं संगम, यानी मीटिंग पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? कन्फ्लुएंस कहलाएगा। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, प्लेस ऐसा स्थान, वेयर जहां पर टू आर मोर रिवर्स मीट, जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, वो क्या कहलाता है? संगम। जैसे यहाँ प्रयागराज में क्या है? संगम है, क्योंकि यहाँ पर तीन नदियों का मिलान होता है ना, गंगा यमुना सरस्वती। हालांकि सरस्वती जो है वो इनविजुअल है, लेकिन हम मानते तो है ना सरस्वती है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कन्फ्लुएंस बोलते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो संगम है उसको अंग्रेजी में संगम ही बोला जाता है, लेकिन आपको याद रखना कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। जरूरी नहीं कि नदियों का ही कोई मिलान बिंदु हो, कोई और भी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड कन्गेंशियल। कन्गेंशियल का मतलब क्या होता है? कन्गेंशियल का मतलब होता है जन्मजात, यानी बाई बर्थ, जो जन्म से ही कोई चीज है, जैसे मान लो किसी को कोई रोग हुआ, किसी की उंगली कट गई है,
कोई दिक्कत है, कोई किसी की एक्सेप्शनल पावर है, तो अगर वो जन्म से ही होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंगेंशियल बोलते हैं, ओके? देख सकते हैं, पार्टनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी पर्टेनिंग प्राप्त करना, टू एन इंडिविजुअल कोई विशेष चीज, फ्रॉम बर्थ जन्म से, क्या कहलाएगा आपका? टेंजेंशियल कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैनग्लोमीटर, कैनग्लोमरेट। कैनग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? कंपनियों का समूह। तो याद करेंगे कंपनी से, a corporation made up of number of different companies that operate in diversified field, यानी कंपनियों का ढेर सारा समूह जो एक ही फील्ड में बहुत सारे काम करते हैं, क्या कहलाएंगे आपका? कैनग्लोमरेट कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्ग्रेगेशन। कन्ग्रेगेशन इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे धार्मिक सभा। इसको याद कर लेते हैं कांग्रेसियन से, ओके? कांग्रेसियन से इसको याद करना है। जैसे कांग्रेस वाले जो थे वो थोड़ा अगर देखा जाए तो धर्म पर ज़्यादा वो जोर नहीं देते थे। जैसे बीजेपी वाले हैं ये विशेष रूप से धर्म की बात करते हैं। तो कांग्रेसियन जो क्या थे वो धार्मिक सभा नहीं करते थे। सिर्फ याद करने के लिए मकसद से बता रहा हूँ, इस पर आप कोई बुरा कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि याद कराने का ही एक तरीका है बस। कांग्रेसियन का मतलब होता है, इसको याद करेंगे कांग्रेसियन। कांग्रेसियन जो कांग्रेसी वाले थे वो थोड़ा धर्म पर ज़्यादा जोर नहीं देते, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो धर्म पर ज़्यादा विशेष करके जोर देते हैं। आप देखते होंगे इनके राज्य में अक्सर मंदिर मस्जिद का विवाद होता रहता है। ऐसे याद कर लेंगे कांग्रेसियन से। कंग्रेगेशियन यानी धार्मिक सभा, मीनिंग देख सकते हैं एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी वर्शिपर्स की एक असेंबली, पुजारियों की एक सभा। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रे, यानी लोगों का एक ग्रुप जो एक साथ एक धार्मिक बिल्डिंग में या प्रार्थना करवाने के लिए आया हुआ है, क्या कराएगा आपका? धार्मिक सभा। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है निराधार कल्पना, ओके? इसको आप जरूर रखिएगा, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब निराधार कल्पना, यानी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इसका कल्पना करना ही बेकार है, क्या कहलाएगा आपका? कंजेक्चर कहलाएगा। एन ओपिनियन एक ऐसा ओपिनियन आर कंक्लूजन या कोई ऐसा कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यानी जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बनाया गया है, ऐसी कंक्लूजन या ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ओपिनियन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, सलाह उसमें दे रहा हूँ, तो वही ओपिनियन कहलाए। तो किसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के द्वारा किसी ओपिनियन को बनाना क्या कहलाएगा? कंजेक्चर कहलाएगा। और आज का ये लास्ट वर्ड है आपका कॉनिसियर। कॉनिसियर का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ या पारखी, यानी एक ऐसा पर्सन जो हर मामले में पावरफुल होता है। जैसे अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाने की बात होगी तो गाड़ी चलाने की मामले में भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब उसके पास प्रखर बुद्धि होगी। मतलब हर फील्ड में वो क्या होगा? हर फील्ड में वो बहुत पावरफुल होगा। तो क्या कहलाएगा आपका? कॉनिसियर कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं आप इसका। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अ मैन एक ऐसा आदमी हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग, जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है, लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट, मतलब हर चीज़ के बारे में। खाना बनाना हो, बढ़िया खाना भी बना लेगा, बढ़िया गाना भी गा लेगा, बढ़िया आर्ट भी कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉनिसियर बोलते हैं, ओके? विशेषज्ञ या पारसी। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,